पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया था, पार्ट 3 पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी वो आपको त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति के फार्मूले के आप अवकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका प्रयोग बहुत से सवालों में होगा। बड़ा स्टार्ट करते हैं फार्मूले। सबसे पहले क्या बच्चा पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा साइन 2x। बेटा साइन 2x के कितने फार्मूले होते हैं, बेटा साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं। साइन 2x के कितने फार्मूले होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। एक क्या होता है बेटा साइन, एक क्या होता है 2 sin x इंटू क्या होता है कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका 10 के फॉर्म में, दूसरा फार्मूला जो 10 के फॉर्म में होता है बेटा होता है 2 tan x बटे क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा पढ़ते हैं पहला फार्मूला। दूसरा देखते हैं बच्चा cos 2x के फार्मूले। देखो cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं, cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं, cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और चौथा फार्मूला जो 10 के फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इससे कितने फार्मूले होते हैं, इसके 4 फार्मूले होते हैं। कॉस से कितने फार्मूले होते हैं 4, और साइन 2x के कितने फार्मूले होते हैं, साइन 2x के बच्चा 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या रहेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। दूसरा क्या रहेगा 10 के फॉर्म में 2 tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के कितने फार्मूले होते हैं, कॉस 2x के 4 फार्मूले होते हैं। अलग अलग जगह अब उपयोग करेंगे। पहला क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा क्या रहेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, तीसरा क्या रहेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चौथा क्या रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नोट कर लो बच्चा इतना। नोट कर चुके। अब इधर पढ़ते हैं टेन टू एक्स के तीसरा फार्मूला। टेन टू एक्स का फार्मूला पढ़ते हैं बच्चा, टेन टू एक्स। तो टेन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, टेन टू एक्स का फार्मूला हो जाएगा आपका 2 टेन एक्स बटे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर, 2 टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब बच्चा पढ़ते हैं चौथा फार्मूला साइन 3x का फार्मूला क्या होगा, साइन 3x का। तो साइन 3x का फार्मूला हो जाएगा क्या 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्या होगा 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और पांचवा फार्मूला पढ़ते हैं cos 3x का फार्मूला। तो cos 3x का फार्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये चीजें इधर चली जाएगी, चीजें इधर चली जाएगी और केवल cos लग जाएगा। बच्चा फिर से एक बार फार्मूला रिवीजन कर दे रहे हैं सारे हम। पहला साइन 2 से कितने फार्मूले होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। पहला क्या रहेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दूसरा क्या रहेगा 2 tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर cos 2x के फार्मूले आते हैं। cos 2x के बच्चा 4 फार्मूले रहते हैं, कौन कौन से, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर आते हैं टेन टू एक्स के फार्मूले। टेन टू एक्स के एक फार्मूले होते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। और फिर आते हैं साइन 3x के फार्मूले। साइन 3x के फार्मूले होते हैं 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसी प्रकार आते हैं cos 3x के फार्मूले। cos 3x के फार्मूले हो जाएंगे 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब एक और बचा 10 वाला भी लिख लेते हैं, 10 3x। तो 10 3x, तो 10 3x का फार्मूला हो जाएगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स, 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स बटे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स।
अच्छा यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार। साइन थ्री का क्या हो जाएगा, 3 sin x - 4 sin³ कॉस थ्री का 4 cos³ -3 cos x, टेन थ्री का 3 tan x - 10³ बटे 1 - 3 tan² x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं इन्हीं आप तैयार कर लेंगे, तब आप कैलकुलस के या फिर अवकलन के सवाल अच्छे से लगा पाएंगे। और थोड़ा फार्मूले पढ़ते हैं इसी क्रम में। ट्रिग्नोमेट्री के जो महत्वपूर्ण फार्मूले रहेंगे उन्हीं को पढ़ेंगे अभी, बाकी चीजें आगे होंगी। नोट डाउन कर लिए बच्चा आप लोग, तो इसे रफ करते हैं। देखो अब ये तो होगा 2x का, लेकिन जैसे इसी प्रकार फार्मूले आपके x के भी बन जाएंगे। जैसे हम कहें बच्चा कि 7 नंबर फार्मूला, अगर हम कहें कि साइन x का फार्मूला क्या होगा, बटे के फॉर्म, तो जो फार्मूला ये बनेगा वही वही बन जाएगा, बस वहां बटा हुआ हो जाएगा। बेटा इसके भी दो फार्मूले बन जाएंगे। पहला क्या बन जाएगा, ये चीजें रहेंगी बस इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू क्या हो जाएगा cos x/2। दूसरा 10 के फॉर्म में बनेगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा 2 tan x/2 बटे क्या हो जाएगा 1 + tan² x/2, क्योंकि इसका भी फार्मूले का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू क्या हो जाएगा cos x/2, और इसका क्या हो जाएगा 2 tan x/2 1 + tan² x/2। अब इसी प्रकार cos के भी हो जाएंगे। cos के हमने 4 फार्मूले पढ़े थे, cos 2 से कितने फार्मूले पढ़े थे, cos 2 के हमने 4 फार्मूले पढ़े थे। कौन कौन, पहला पढ़ा था 2 cos² x - 1, दूसरा पढ़ा था 1 - 2 sin²x, तीसरा पढ़ा था बच्चा cos²x - sin²x, और चौथा पढ़े थे हमने 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²x। ये तो 2x का होगा। अगर x की फॉर्म में पढ़ेंगे तो सारे फार्मूले आधे हो जाएंगे बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x का अगर निकाल लेंगे तो इसका भी 4 फार्मूले इसी रूप में बन जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2 cos² x/2 - 1, दूसरा क्या हो जाएगा 1 - 2 sin²x/2, तीसरा क्या हो जाएगा cos²x/2 - sin²x/2, चौथा क्या हो जाएगा 1 - tan² x/2 बटे क्या हो जाएगा 1 + tan²x/2। फिर से चीजों को एक बार देख लेते हैं फार्मूले। साइन 2x के हमने दो फार्मूले पढ़े थे, क्या 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दूसरा क्या रहेगा 2 tan x बटे 1 + tan²। अगर इसी रूप में हम साइन x का फार्मूला पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसी प्रकार 10 में आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x/2 बटे 1 + tan²x/2। यहाँ चलेंगे cos 2x के 4 फार्मूले हो जाएंगे। 2 cos²x - 1, दूसरा हो जाएगा 1 - 2 sin²x, तीसरा हो जाएगा cos²x - sin²x, और चौथा हो जाएगा 1 - tan² x बटे 1 + tan²। इसी प्रकार cos x में जाएंगे तब इसके भी 4 फार्मूले इसी रूप में बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 cos²x/2 - 1, 1 - 2 sin²x/2, तीसरा रहेगा cos²x/2 - sin²x/2, और चौथा रहेगा 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो जाएंगे, और थोड़ा फार्मूले पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम सवालों को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हो गए बच्चा फार्मूले, नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, फार्मूला नंबर 8 पढ़ते हैं। आपने फार्मूला बचपन से पढ़ते चले आए, ये फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान बच्चा क्या होता है, एक क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, क्या कर दें, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दें। भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से भाग करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा, +1, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अच्छा, एक फार्मूला ये निकल आया आपका, एक फार्मूला ये निकल आया। आप क्या करेंगे, इसी समीकरण 1 में ही क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ साइन स्क्वायर एक्स से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन से साइन कट गया, यहाँ से जाएगा 1, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स, क्या क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ से एक फार्मूले आपकी ये चीजें निकल आई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 फार्मूले, तो ये 8 नंबर फार्मूला, ये 9 नंबर फार्मूला, और ये आपका 10 नंबर फार्मूला हो गया बच्चा। इसी फार्मूले को एक अच्छे क्रम में लिख देते हैं अब आपको। तो ये 8 नंबर फार्मूला हो गया था। 9 नंबर फार्मूला क्या था, 9 नंबर फार्मूला आपका जो बताए थे कि 1 या 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर, किसके स्क्वायर, सेक स्क्वायर। इसी प्रकार 10 नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या रहेगा, कॉसिक स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, कॉसिक स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों हमें तैयार करना पड़ेगा। पहला क्या रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो ये क्या रहेगा, 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर। कैसे ये चीजें आई हमने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ से अगर हम चीजों को पक्षांतर करते हैं, जैसे हमें 10 स्क्वायर चाहिए, इस साइड को इस साइड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर कर सकते हैं सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1। एक फार्मूला ये भी बन जाएगा आपका, 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1। इसी प्रकार ये वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कर सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस 1, और ये चीजें क्या हो जाएगी, कॉसेक एक्स प्लस 1। बच्चा कहीं अगर दिया हो कॉसेक एक्स माइनस 1 कॉसेक एक्स प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। कहीं दिया हो सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
चीजें आपने नोट कर ली। त्रिकोणमिति के फार्मूले की सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर फार्मूला, 12 नंबर फार्मूला। अगर हम कहते हैं कि साइन, क्या कहते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी। क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी। अगर कहते हैं नेक्स्ट नंबर 13 नंबर फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस ए कॉस बी। अगर हम कहें कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस लगेगा, यहाँ साइन ए साइन बी। अगर कहते हैं 15 नंबर फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी कॉस ए कॉस बी प्लस क्या प्लस क्या हो जाएगा अब यहाँ? साइन ए और साइन बी। तो पहला क्या पढ़ते हैं? 12 नंबर फार्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बच्चा फार्मूलों की बाकी अभी इसमें कुछ और फार्मूले हैं तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर फार्मूले हो गए। अब आते हैं 16 नंबर फार्मूले। अब बच्चा अगर कहते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू। क्या हो जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो क्या हो जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। 17 नंबर, अगर हम कहते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, उल्टा हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस डी बाई टू। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस डी बाई टू का साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आते हैं 17 नंबर हो गया। 18 नंबर फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा टू कॉस
सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। 19 नंबर फार्मूला होते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका फार्मूला साइन के रूप में हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इस वाले फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब चीजें पलटेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे माइनस पहले बाहर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। तो समझ में आया बच्चा? फिर से एक बात देखते हैं फार्मूले। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। या इसे इस वाले को जब आगे करेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि साइन में 90 में थीटा क्या होता है माइनस में आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो फार्मूले सारे आपके ये हो गए, बाकी जो कुछ फार्मूले हैं और फिर अवकलन के सवाल और चीजें अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में। धन्यवाद।